आतंकवादी हमलों के साथ साथ पाकिस्तान के आधा दर्जन से ज़्यादा हवाई अड्डों को तहस नहस किया, उससे पूरे देश में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर एक विशेष प्रकार का वातावरण बना और भारत का लगभग अति बुद्धिजीवियों को छोड़कर सभी नागरिकों का ये मानना था कि भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से, अपनी बुद्धिमत्ता से पाकिस्तान को बहुत अच्छा सबक सिखाया। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाहे तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारतीय सेना के तीनों अंगों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के हौसले को बुलंद करने के लिए तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हों, और चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी मातृशक्ति द्वारा सिंदूर यात्राएं निकाली जा रही हैं, पूरे देश में देशभक्ति का एक नया वातावरण बना है। और लगभग अति बुद्धिजीवियों को छोड़कर देश का आम नागरिक इस बात को शिद्दत से महसूस कर रहा है कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। सर, कोर्ट का भी कहना है कि 30 करोड़ युवा जो है सट्टे के लिप्त है और उसके कारण 1000 लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी, लेकिन जो सरकार जो है सट्टे पर रोक लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही। देखिए, इस भौतिक युद्ध की अंधी चकाचौंध में अभिभावक कहीं अपने बच्चों की रुचि किस क्षेत्र में है इसको संज्ञान में लिए बिना उन पर मानसिक दबाव बनाते हैं कि तेरे को या तो मेडिकल क्षेत्र में जाना है या इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है या तेरे को प्रशासनिक सेवा में जाना है। और उस दबाव की वजह से निश्चित रूप से चाहे कोटा हो या जो भी हमारे कोचिंग हब्स हैं या बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और माननीय न्यायालय ने इसको गंभीरता से लिया है। सरकार के स्तर पे जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे माननीय न्यायालय ने कुछ असंतुष्टि जाहिर की है और माननीय न्यायालय का ये मानना है कि सरकारों को इस दिशा में और बहुत प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। उनको काउंसलिंग के माध्यम से मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने से बचाने के ठोस प्रयास होने चाहिए। निश्चित रूप से भारत सरकार के स्तर पे जो गाइडलाइन बनी, अब राज्य सरकारें भी उसी गाइडलाइन के आधार पे काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सर, मेरा सवाल ये था कि युवा जो है सट्टे की गिरफ्त में आ रहे हैं, बड़े बड़े टीवी स्टार क्रिकेटर सट्टे का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं। सबसे मोटी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में भौतिकवाद इतना बढ़ा है और कुछ चाहे रजत पट के लोगों को या खेल जगत के कुछ लोगों की देखा देखी हमारा किशोर और युवा रातों रात लखपति करोड़पति बनना चाहता है। वो मेहनत करके आगे बढ़ने के बजाय लघु रास्ते से धन अर्जन करने का मार्ग ढूंढता है। उसमें सट्टेबाजी और नशाखोरी दोनों समाहित हो गई और ये निश्चित रूप से एक बड़ा सोचनीय विषय हो गया कि भारत दुनिया में सर्वाधिक किशोर और युवा आबादी वाला राष्ट्र है और अगर हम NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखें तो वास्तव में स्थितियां बहुत नाजुक हैं
और केवल सरकार के भरोसे इन स्थितियों से नहीं निपटा जा सकता जब तक आमजन में और समाजों में इस दिशा में जागरूकता नहीं होगी। वो अपने परिवार की किशोर पीढ़ी और युवा पीढ़ी पर निरंतर सकारात्मक निगरानी रखेंगे, उन्हें सकारात्मक सलाह देंगे, तभी इन समस्याओं से हम पूरी तरह से निपटने में सफल हो पाएंगे। सर, अभी आपने एक नाम लिया अति चतुर लोग जो है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी लेकर ढंग से जा रही है, वो अति चतुर कौन है? जो अपने आप को तथाकथित अति बुद्धिजीवी मानते हैं। आपका ऐसा कांग्रेस नेता उत्तर है? मेरा इशारा उन सभी लोगों की तरफ है जिन्होंने पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर के बाद लगातार किसी न किसी प्रकार से अपने बयानों के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से, अपने सवालों के माध्यम से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को निर्मूल करने का काम किया है। जब भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों ने देश के सामने सेना द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसके संबंध में पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी, और उसके बाद भी अगर अनावश्यक बातें आम आदमी कर नहीं रहा, केवल मात्र अति बुद्धिजीवी कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से सेना ने जो सर्वोच्च शौर्य और पराक्रम दिखाया उस पर संदेह के बादल पैदा करने का काम वो लोग कर रहे हैं। और हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान उनके बयानों के माध्यम से पूरे विश्व में ये संदेश देने का और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है कि भारत के बड़े बड़े अति बुद्धिजीवी लोग भी इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। तो विदेश मंत्री पर भी कमेंट कर रहे हैं कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही जो है लीक कर दिया था हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। आप भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनके वक्तव्य को अगर पूरा सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर पूर्ण होने के बाद हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को ये चेताया था कि आपने अब तक जो कुछ किया उसका परिणाम तुम्हें दे दिया है, और अब अगर तुम आगे कुछ करोगे तो हम इससे भी भयंकर परिणाम तुम भोगने के लिए तैयार है। एसडीएम पर पिस्तौल तानने के मामले में विधायक को विधायकी से हाथ धोना पड़ा, इसको कबीरलाल मीणा को, इसको लेकर कहते हैं। देखिए, माननीय न्यायालय का प्रकरण था, लंबे समय न्यायालय में मुकदमा चलने के बाद उन्हें सज़ा सुनाई गई। सज़ा के बाद सुनाने के बाद वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। शुरू में उनको उससे राहत मिली, लेकिन बाद में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उस राहत को समाप्त कर दिया। उसके खिलाफ वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी अपील को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद नियमानुसार जो कार्रवाई उनके खिलाफ होनी थी वो हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको जो समय दिया था कि इतनी तारीख तक आपको समर्पण करना है, वो समर्पण कर दिया, और समर्पण करने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता बर्खास्त हो समाप्त कर दी गई। सर, रायपुर जिले के ब्यावर जिले के रायपुर थाने में गुड़िया गांव का एक वीडियो सामने है जिसमें डीजल चोरी के शक में कुछ बजी माफिया एक युवक को जेसीबी पर उल्टा लटका के उसको बुरी तरह से पीट गया, जबकि वहाँ पहले भी कई बार मुद्दे उठ चुके हैं बजी माफिया का भी शक में। अविनाश जी गहलोत वहाँ के विधायक हैं। अभी अधिकारियों की मीटिंग के बाद मेरी संज्ञान में ये बात आई है, और निश्चित रूप से जिस किसी ने भी कानून अपने हाथ में लिया है, कानून अपना काम करेगा और उन्हें उनके द्वारा किए गए अपराध की सज़ा मिलेगी। सर, आपके सख्त निर्देशों के बाद पानी में नाले पर अतिक्रमण का खतरा है, लेकिन जैसे लोढ़ा तालाब है सर, वो अतिक्रमण चपेट में कई कॉलोनियाँ कर दी,
और एक नयागांव रोड पे बड़ा नाला है जो करीब 10 फीट चौड़ा है, वो पूरा अभी भी जमीन हो रखा है, लेकिन उस पर ये निगम वाले रहते हैं, वो उसको क्यों नहीं हटा रहे रहते हैं? देखिए, आपने देखा होगा मेरे गत अधिकारियों की जो मैंने समीक्षा बैठक की थी, उसके बाद पाली में जितने बरसात के पानी के प्रवाह के नाले थे और जो गंदगी से हटे पड़े थे, उनकी सफाई का काम शुरू हुआ। NHI का ये जो रोड बना, उससे पहले जो बरसात के मौसम में जल प्रवाह आता था, उसको कुछ जगह नाले को बाधित कर रखा था, उस नाले को भी वापस शुरू कर दिया गया और बाकी जितने भी नाले बचे हुए हैं उनकी सफाई का काम भी तेज़ी के साथ चल रहा है। और आज की समीक्षा बैठक में यही तय हुआ है कि आज से 15-20 दिन के अंदर अंदर बरसात आने से पहले जितने प्राकृतिक बरसात के पानी के प्रवाह के रास्ते हैं वो सब के सब साफ रहें। और अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया कि 15 दिन में हम सारे नालों की सफाई कर देंगे। और उसके बाद अभी जो आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, नोटिस सबको जारी किए जा चुके हैं। आज भी कुछ लोग जो उससे प्रभावित थे वो मेरे पास आए थे, उनसे बात की। हमने मानवीय आधार पे उनके साथ प्रशासन को मैंने निर्देशित किया कि वो बातचीत करके समस्या का हल निकालें। और इस बरसात के मौसम में दोबारा पाली को गई साल जैसा जल भरावन की समस्या नहीं हो, इसके लिए हम ठोस कार्य योजना बनाकर काम कर रहे हैं।